हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 10 का मैथमेटिक्स का प्रश्न वाले 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है उसको मैं कराने जा रहा हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं 1 से लेकर 7 तक करा चुका हूं और मैं परिचय वीडियो भी मैं बना चुका हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तमाम वीडियो को जाकर देख लें। उदाहरण सहित मैं परिचय वीडियो बना चुका हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ये इसके बराबर है कि नहीं। ठीक है, इसको LHS RHS के बराबर है कि नहीं, ये हमको इसके अंदर प्रूफ करके बताना है। तो चलिए मैं पुस्तक को हटा देता हूं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और डायरेक्ट मैं हल की तरफ बढ़ता हूँ। वही क्वेश्चन लिखा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, ये है कि नहीं है। तो चलिए, जो दिया है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, जो दिया है उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे। दिया है, हम लिखेंगे दिया है। क्या क्या चीज दिया है आपके सामने में? तो आपके सामने में दिया है 3 cot a बराबर 4। तो ये इधर गुना में उधर लेके जाएंगे तो किस में बदलेगा? भाग में बदल जाएगा। यानी ये बन जाएगा कितना? cot a बराबर 4/3। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज का रचना कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए, ये मैंने समकोण त्रिभुज आपके सामने बना लिया। ठीक है, ए की बात कर रहे हैं, सभी में ए है, इसमें भी ए है, यानी टेन में भी ए है, साइन में भी, कॉस में भी, कॉट में भी। तो इसको मैं ए मान लेता हूं। ठीक है, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया और ये सी है। ये समकोण है, समकोण के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, आपको पता होगा। ये आपका कर्ण है और ये लंब है। ठीक है, इसलिए कि इसको थीटा माने हैं, इसको कोण माने हैं, तो इसका सापेक्ष जिस भुजा का बात कर रहे हैं, जिस कोण का सापेक्ष बात करेंगे उसके जस्ट सामने वाला लंब होगा, नीचे वाला आधार है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको पता होगा कि कॉट क्या होता है। कॉट आपको पता है, लाल बट्टे का आपको ट्रिक में बताया हूं, उस हिसाब से आपको सिर्फ 6 ही अनुपात याद करना। उसमें से 3 अगर आप याद करते हैं तो 3 उसको जो है पलट देंगे तो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये 10 का उल्टा होता है। 10 क्या होता है आपके सामने? लंब बटे आधार होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, ये दिया है आपके सामने में। ये यहां पर फिर से मैं लिख देता हूं, लाल कक्का साइन कॉस टेन, कॉट से कॉसेक, ये इधर से जाएंगे और फिर लौटेंगे किधर से? इधर से। ठीक है, तो ये हमारा 10 है, 10 का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। यानी इसको अनुपात में अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके सामने? आधार अनुपात लंब, आधार अनुपात लंब है। तो अनुपात के स्थान पर हम x या k कुछ मानते हैं और लेकर उसको चलते हैं। ठीक है, तो आपके सामने आधार क्या आ जाएगा? आधार बराबर क्या है? आधार बराबर यहाँ पर 4x मान लेंगे हम। और आपके सामने जो लंब है, तो लंब बराबर कितना आ जाएगा? 3x। लंब बराबर क्या आ जाएगा? 3x। अब त्रिभुज ABC में बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो बराबर होता है वो लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए, कर्ण का स्थान पर हमारा क्या है? ये है कर्ण आपका 90 डिग्री के सामने वाले। नीचे वाला क्या है? आधार है और कोण के सामने वाला लंब है। ठीक है, ये दोनों तो दिया हुआ है। आधार कितना दिया है? 4x दिया गया है आपके सामने। ठीक है, और लंब कितना दिया है? तो 3x दिया गया है। अब कर्ण निकालना है, तो कर्ण की जगह पर हम AC लिख सकते हैं क्योंकि ये AC भुजा है। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है आपके सामने? 3x का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है? 4x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं।
आगे इसको हल करेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर 9x² प्लस, इसलिए कि 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग कितना 16x²। ठीक है, तो AC बराबर में इसको जोड़ेंगे तो 25 आएगा x²। ठीक है, अब इधर से अगर हम उठाते हैं इसको, स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं उठा के, तो क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। तो AC बराबर √25x², स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना आता है 5 आता है, तो AC बराबर 5x। ठीक है, तो AC भी आपके सामने निकल कर आ गया। AC कितना है 5x है। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या क्या चीज, साइन कॉस टेन चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो कुछ अनुपात मैं बताया हूँ उस अनुपात को आप याद रख लेंगे, है ना। साइन A कॉस A, उसके बाद साइन A कॉस A के बाद क्या होता है टेन A, फिर कॉट A, और उसके बाद सेक A और कोसेक A। ठीक है, ये इधर से 3 चलेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो साइन लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। फिर इधर से चलेंगे इसका उल्टा, क्योंकि आपको पता है कि टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद हम उसका वैल्यू को रखेंगे। तो साइन चाहिए हमको, तो साइन पहले निकाल लेते हैं हम। तो साइन ए बराबर कितना होता है, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है साइन, तो हम लिख देंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना है, लंब आपके सामने 3x है और कर्ण कितना 5x है, तो x तो कट जाएगा बट्टे में, तो कितना बच जाएगा आपके सामने 3/5। ये आपका साइन A निकल गया। ठीक है, अब निकालेंगे हम कॉस A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण हो जाएगा आपका कॉस A। आधार कितना है 4, क्योंकि x तो कट जाएगा ना, आधार 4 है और कर्ण कितना है 5 है। और क्या क्या चीज चाहिए हमको, टेन भी चाहिए ना, देखिए यहाँ पर क्या टेन भी चाहिए आपको, तो टेन का भी निकाल लेते हैं हम। तो टेन A बराबर क्या होता है, टेन A बराबर होता है लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार हम लिख दिए, लंब बटे आधार। तो चलिए लंब कितना दिया गया है आप यहाँ यहीं से देख सकते हैं, लंब यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 3 लिख देंगे, आधार कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। चलिए तीनों का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब तीनों का वैल्यू निकाल लिए, अब हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को जो है हम क्या करेंगे कि जो चीज हमको दिया है उसके स्थान पर हम रखेंगे। तो चलिए उसके स्थान पर हम उस वैल्यू को रखते हैं। क्या क्या चीज हमको क्या ज्ञात करने के लिए दिया है, 1 - 10² A बट्टे 1 + 10² A। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूं। ठीक है, 1 - 10² A बट्टे में क्या निकालना है 1 + 10² A बराबर में क्या निकाल के लाना है आपको cos² A - sin² A। ठीक है, तो cos² A और -sin² A, इसके बराबर A है कि नहीं ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो आपके सामने क्या चीज निकल कर आ जाएगा, देख लेते हैं कि ये इसके बराबर है भी कि नहीं है, या ऐसे ही दिया गया है। ठीक है, तो 1 - 10 का वैल्यू कितना हमने निकाला था, यहाँ पर देख सकते हैं 10 का वैल्यू 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, बट्टे है तो बट्टे, नीचे बट्टे है तो बट्टे, 1 प्लस में आपके सामने 1 प्लस में क्या चीज है, फिर 10² ये ही है। ठीक है, तो 3/4 का वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, वर्ग लगा दी। इधर भी वैल्यू हम रखते चलेंगे, अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, इधर भी वैल्यू रखते चलेंगे। कॉस का मान कितना दिया है आपको सामने देखिए, 4/5 है कॉस, तो 4/5 का वर्ग माइनस साइन का वैल्यू देखिए, साइन का वैल्यू 3/5 है ना,
3/5 है, तो 3/5 का वर्ग। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं आगे में। इसका ऊपर वाला का अगर पहले वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, 1 है तो 1 माइनस 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, और 4 का वर्ग कितना होता है आपको, 4 का वर्ग आपको पता होगा कि 4 का वर्ग जो होता है आपके सामने में 16 होता है, बट्टे में 1 प्लस में 3 का वर्ग 9 होता है, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया। अब ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला का बात कर रहे हैं। ठीक है, और एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर 16 माइनस में 9, और बट्टे में यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ पर भी 16 और 16 आ गया। यहाँ पर एलसीएम ये वाला का लिए एलसीएम तो 16 आ गया, और प्लस में कितना, 16 प्लस में 9 आ गया। ये 16 पलटेंगे फिर भी तो वही बात है, इसको काट देते हैं। ठीक है, तो 16 अगर यहाँ पर काट देंगे हम तो कितना निकल कर आपके सामने आ जाएगा, ये 16 कट गया। अब ये आपका 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचे। अब इसको देखते हैं कि इसका कितना था, ये इसके बराबर है भी कि नहीं, इसको अब जांच करते हैं। ये कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, और नीचे में 5 25, माइनस में 3 दिए 9 आ जाएगा ऊपर में, और ये 5 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा आपके सामने में। ठीक है, और ऊपर में जैसा है वैसा कि वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में जैसा है वैसा ही ना हो जाएगा आपके सामने में। 16 माइनस में 9, अब 16 में से अगर 9 घटाएंगे तो क्या, ये क्वेश्चन था आपके सामने में। बिल्कुल इस प्रकार से आप अगर चाहें तो बिल्कुल इजी तरीके से तमाम क्वेश्चन को आप जो है बना सकते हैं। सबसे पहले आप त्रिभुज बनाएंगे, जो जो मान दिया है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, 9 नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा निकालने के लिए दिया है आपके सामने में cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, तो चलिए जो मान दिया है उसके मदद से हम तीसरा भुजा निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर सभी का मान हम अपना स्थान पर रख देंगे, एकदम आसान तरीके से निकल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा, लिखा हुआ है, मेरा पहले से क्वेश्चन लिख कर रखा हूं ताकि समय बच जाए। तो हम हल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले में दिया है आपके सामने में, जो दिया है उसको हम लिख देंगे कि दिया है क्या क्या चीज दिया है आपके सामने में, कि tan A बराबर 1/में √3। ठीक है, तो √3, तो tan A क्या होता है आपको पता होगा। tan A क्या होता है, साइन कॉस लाल बट्टे का अभी मैंने ट्रिक्स बताया था, उसके हिसाब से अब क्या क्या हो जाएगा, लंब बट्टे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसको अगर हम अनुपात में लिखते हैं तो लंब बटे आधार हो जाता है। तो ये क्या है, असल में दिया हुआ है आपके सामने में लंब अनुपात आधार, लंब अनुपात आधार। ठीक है, तो अनुपात का स्थान पर हम x या k मानते हैं, तो x मान लेते हैं हम। तो लंब के स्थान पर हम क्या है, 1 है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा, तो x ही हुआ। ठीक है, 1x हुआ तो x ही हुआ, और उसके ये क्या हो गया, हमारा लंब हो जाएगा, लंब हो गया। अब आधार की अगर बात की जाए तो आधार कितना है, √3x मान लेते हैं हम आधार को। लंब और आधार तो दिया है, अब कर्ण की जरूरत है। हम त्रिभुज एक बना लेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि B को समकोण रखना है, तो B को हमने समकोण रख लिया। ठीक है, और बाकी यहाँ पर क्या क्या दिया है, एक बार तो A लेना है और एक बार C लेना है जो कोण है, तो हम यहाँ पर A ले लेते हैं पहले तो। ठीक है, और यहाँ पर A B और उसके बाद C। ये तो सामने वाला कर्ण फिक्स है, ये तो कर्ण हो जाएगा। अगर इसको थीटा लिए हैं, इसको अगर मैं कोण माना हूं, तो इसका सापेक्ष जिस भुजा का बात कर रहे हैं ये तो लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। जब C मानेंगे तो C का इस थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, और ये आधार और ये कर्ण अपने ही जगह पर रहेगा, है ना, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो देखिए आपके सामने में यहाँ पर क्या क्या चीज दिया गया है, इसके बारे में बात की जाए तो देखिए कि आपके सामने में जो लंब दिया गया है, लंब, ठीक है, तो लंब की क्या चीज दिया गया है, लंब
आपका दिया है लंब यहाँ पर x दिया है, ठीक है, तो 1x दिया है लंब। आधार कितना दिया है, तो √3x। अब कर्ण तो आपके सामने है ही नहीं, तो कर्ण आपको सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर और प्लस में किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण तो आपके सामने है ही नहीं, तो AC मान लेते हैं हम कर्ण को। लंब कितना दिया है, x दिया है, 1x दिया है, तो 1x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आधार कितना दिया है, √3x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, इसको x स्क्वायर लिख देते हैं, और ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। तो AC बराबर यहाँ पर 3x, यहाँ पर 1x, 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4x स्क्वायर हो गया। तो ये रूट उधर जाएगा, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, √4x स्क्वायर, स्क्वायर से x कट जाएगा, सॉरी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो AC बराबर 4 का वर्गमूल 2x आ गया, ठीक है। कर्ण आपके सामने कितना आ गया, 2x आ गया। कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ तक, ठीक है। आपको लाल कक्का सिर्फ याद रखना है, कक्का तो लंब बटे आधार होता है, ठीक है, लंब बटे आधार होता है। तो tan A का बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका A का सापेक्ष हमने बात किया, ठीक है। अब हमको लाना क्या क्या है, कॉस चाहिए और साइन चाहिए, और कुछ तो चाहिए नहीं, सिर्फ कॉस और साइन की खेला हो रहा है यहाँ पर ना। तो बस आपको जो मैं बताया हूँ बस वो अनुपात आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले इसका मान हम निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर रख लेंगे। सबसे पहले हम मान निकालते हैं साइन A का, साइन A बराबर क्या होता है आपके सामने, लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। अब लंब कितना है आपके सामने में, देखिए लंब की अगर बात की जाए तो लंब कितना है आपके सामने में, 1 के है फिर या फिर 1x है, x लिए हैं तो मतलब जो है x ही होगा डायरेक्ट, ठीक है। तो लंब आपके सामने है 1x, तो 1x है तो x तो कट जाएगा ना बट्टे में, कर्ण में भी 2x है तो x तो कट जाएगा, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे दोनों जगह पर x कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा 1, और कर्ण की जगह पर 2 बच जाएगा, तो 1/2 साइन A हो गया। अब cos A निकाल लेते हैं हम, cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, तो आधार बट्टे में क्या होता है, कर्ण, आधार बट्टे में आपके सामने कर्ण हो जाएगा। अब आधार कितना है, आधार यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्योंकि इसके सापेक्ष बात कर रहे हैं ना, तो A को थीटा मान है तो आधार √3 हो जाएगा, क्योंकि x तो कट जाएगा, √3 हो जाएगा, और बट्टे में कर्ण कितना है, 2 है, √3 2, ठीक है। अब C वाला का बात करते हैं, यानी साइन C का अगर हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर देख लीजिए साइन C का वैल्यू निकालते हैं हम, साइन C बराबर हमारा क्या निकल जाएगा आपके सामने में, देखिए अब इस थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला अब लंब हो जाएगा, और ये तो कर्ण है ही अपने जगह पर, और ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो और एक त्रिभुज आप यहाँ पर अगर चाहें तो बना सकते हैं, और ABC अपने जगह पर रहने दें, ठीक है। अब इसके सापेक्ष बात कर रहे हैं, ठीक है, कर्ण तो जो है 2x ये वैल्यू है, ये 3x है, और ये 1x है, ठीक है। तो अब इसके सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो साइन C, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब कितना है, √3 है आपके सामने में, तो √3, और कर्ण कितना है, 2 है, हो गया। और क्या क्या चाहिए, cos C चाहिए आपको, cos C बराबर आप फिर क्या निकाल सकते हैं, cos C बराबर, cos क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार अब देख सकते हैं कि आधार कितना है, आधार ये हो जाएगा ना, इसका सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो आधार कितना है, 1 है, ठीक है, क्योंकि x तो कट जाएगा, आधार हो गया, और कर्ण कितना है, 2 है, कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब चलिए जो जो चीज हमको दिया गया है, पहले वाला और दूसरा वाला, दोनों का वैल्यू हम क्या करते हैं, निकालते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो दिया गया है उसका वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले में जो दिया है उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है,
जो दिया गया है पहले में उसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। पहले में जो निकालने के लिए आपके सामने दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है, साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए साइन सी। ठीक है, पहले इसका निकाल लेते हैं, फिर आगे वाले का निकालेंगे। अब साइन ए का वैल्यू कितना आपने निकाला, यहाँ पर देख सकते हैं साइन ए का वैल्यू 1/2 निकाला है ना आपने, तो 1/2 लिख देंगे इनटू में कॉस सी का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉस सी का वैल्यू क्या लिखे आप 1/2 है तो 1/2, ठीक है, प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना आपने निकाला है, यहाँ पर देख सकते हैं कॉस ए का वैल्यू √3/2 है, √3/2 इनटू में साइन सी का वैल्यू देखिए √3/2 है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं, सबसे पहले तो ये कितना आ जाएगा 1/4 प्लस में रूट से गुना होगा तो कितना होगा 3 ही हो जाएगा, और 2 दूना 4 आ जाएगा नीचे में, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, और 3 और 1 4 आ जाएगा, ठीक है, और ये कट कर कितना आ गया 1 आ गया आपके सामने में, ठीक है। अब दूसरा वाला निकाल लेते हैं, दूसरा वाला क्या निकालने के लिए आपके सामने में दिया है, ठीक है, दूसरा अगर निकालेंगे तो दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा वाला क्या क्या दिया गया है। दूसरा आपके सामने में दिया है यहाँ पर लिख देता हूं मैं क्या क्या चीज दिया है, कॉस ए, ठीक है, कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, जो हमने वैल्यू निकाला है सिर्फ वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, आपके सामने मान निकल कर आ जाएगा, जो वैल्यू है उसको सिर्फ रख देंगे, काम खत्म। कॉस ए का वैल्यू देखिए कि कितना आपने निकाला है, कॉस ए देखिए √3/2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे √3/2 इनटू में कॉस सी, देख सकते हैं कॉस सी कितना है 1/2 है, तो 1/2, ठीक है, माइनस साइन ए का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं आप 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पर रख देंगे 1/2 इनटू में साइन सी कितना है, यहाँ पर कितना दिया था कॉस ए दिया था ना, तो चलिए कॉस ए √3/2 था, कॉस ए दिया है ना, क्योंकि कॉस ए हमको साइन ए निकालना है 1/2 थी, ठीक है, और साइन सी दिया है वैल्यू ना, तो √3/2 हो जाएगा, √3/2। चलिए अब इसको हम हल करते हैं, ये आपके सामने कितना आ जाएगा निकल कर, ऊपर गुना करेंगे तो √3 ही होगा, और बट्टे में 2 आ जाएगा, माइनस में ऊपर में √3 ही आ जाएगा, नीचे में 2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो इससे ये घट गया तो कितना आ जाएगा 0 आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 0 हो गया। पहला का आंसर आपका कितना आया 1 आया, और दूसरे का आंसर 0 हो गया। आप लोग चाहे तो बिल्कुल मिला सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप एकदम सटीक तरीके से इस तरह से आप जो है बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल इसी प्रकार से आप चाहे तो तमाम क्वेश्चन को बना सकते हैं। और अगर समझने में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत हो तो मेरा परिचय वाला आप वीडियो देख लेंगे, ठीक है, आपसे बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा।